एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम के अंदर ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड की न्यू वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। एंड ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो लगभग 33,566 रहने वाली हैं। ऐसे में ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड का कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो टेंटेटिव अनुमान है कि कैटेगरी सेकंड की 6,221 वैकेंसी रहने वाली हैं और कैटेगरी थर्ड की 27,345 वैकेंसीज रहने वाली हैं और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 33,566 आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले ग्रेड थर्ड की जिसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं उसके अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो वैकेंसीज जो पोस्ट आती है वो आती है जनरल, डिपो, मोमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये पोस्ट आती है ग्रेड थर्ड के अंदर और यहाँ पर फेज 1 फेज 2 का जो एग्जाम है 2 लेवल के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर की कैसे वैकेंसीज होंगी, कितना फॉर्म है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले फेज 1 एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे एमसी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। 15 मिनट आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। टोटल जो है वो 4 सेक्शंस आपसे इस एग्जाम के अंदर फेज 1 में पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एक बार अगर इसको टेबल व्यू में देखते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस। 25 ही मार्क्स आपके जो है हर एक सेक्शन के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट दी जाएंगी। 15 मिनट कंप्लीट होते ही एक सेक्शन जो है वो ऑटो सेव हो जाएगा यहाँ पर और टोटल 60 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है, ये यहाँ से आपको पता ही लग गया है। लेकिन 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि 4 सही सवाल अगर आपने गलत कर दिए, 4 सवाल आपने गलत कर दिए तो एक जो सही नंबर है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं फेज 1 की इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल पैराग्राफ सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट, ये आपका इंग्लिश का जो है सिलेबस रहने वाला है। इसलिए अगर सबसे पहले इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्लॉक्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट और इनइक्विलिटी। ठीक है, तो ये आपकी जो है रीजनिंग का है। इसके बाद रीजनिंग के अंदर सिंबल सीरीज की अगर बात करते हैं तो डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इंटरफेरेंस, इसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड एजेप्शन एंड कंक्लूजन, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज रीजनिंग के अंदर आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसक्लेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम, एचसीएफ एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई प्रॉब्लम ऑन एजेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, mensuration, permutation, combination, average, ration, proportion, partnership, problem on boat and stream, problem on train, mixture and alligation, pipe and cistern, ये आपका सिलेबस रहने वाला है मैथ्स का। जनरल स्टडीज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस लेवल 8 की और करंट अफेयर, ये आपका फेज 1 का कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की यानी कि फेज 2 की तो वहाँ पर आपसे जो है प्रोफेशनल नॉलेज जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 जो नंबर होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे और 120 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 60 मिनट जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है ये आपका पेपर होगा। इसके बाद अगर ग्रेड 3 पेपर 3 जो होगा उसकी अगर हम बात करते हैं
तो वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 3 नंबर के और 25 मिनट आपको मिलेंगी। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मिनट और 30 क्वेश्चन 30 नंबर और 20 मिनट आपको मिलेंगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 25 मिनट आपको मिलेंगी। इसके बाद कंप्यूटर के 30 सवाल 30 नंबर 20 मिनट मिलेंगी। टोटल 120 सवाल 120 नंबर और 90 मिनट जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर फेज 2 का जो पेपर था, जो प्रोफेशनल वाला था, ये देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला था, इसका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर कोड ए पोस्ट ए के लिए है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्या क्या यहाँ पर अलग अलग है सबका पोस्ट वाइज। तो अगर आप पोस्ट इसके लिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी में क्या क्या निकला है, आपको जो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स है पोस्ट ए के लिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सर्विंग आपके पास हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एस्टिमेटिंग कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, इनके अंदर आपको जो नॉलेज है वो होनी चाहिए आपके, ठीक है। इसके बाद पोस्ट कोड बी की बात करता हूं, तो ये यहाँ पर आपका जो सिलेबस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका पोस्ट बी के लिए है, ठीक है। अगर पोस्ट कोड जी के लिए बात करते हैं तो ये यहाँ पर पोस्ट कोड जो है वो जी के लिए आपका सिलेबस है। अगर एच के लिए बात करते हैं तो ये जो आपका सिलेबस है ये पोस्ट कोड एच के लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आराम से जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कंप्लीट का जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। पोस्ट वाइज अलग अलग एग्जाम पैटर्न, अलग अलग जो सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। ग्रेड थर्ड का अभी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी भी ज़्यादा है और एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी यहाँ पर रहेगी, आप इसी फॉर्म को भर पाओगे। ग्रेड सेकंड वाली जो है वो मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए एज क्राइटेरिया वगैरह शायद आपका शूट ना करे, ठीक है। बट जो असिस्टेंट ग्रेड वाली है वो आप सारे जो है फॉर्म को जितने भी कैंडिडेट है वो आराम से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आई थिंक 30 ईयर्स उसकी जो एज यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। सो अभी आपको कौन सी पोस्ट भरनी है, किसके लिए आप एलिजिबल है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। सिलेबस मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए। अभी फरवरी के अंदर होप सो उम्मीद है कि आपको इसकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।